प्रवेश शुक्ला का घर तो तोड़ दिया, जूते में पेशाब भरकर पिलाने वाले को क्यों छोड़ दिया? घर टूटा, एनएसए भी लगा, लेकिन फिर भी पुलिस ने क्यों किया एक अपराधी का अतिथियों की तरह स्वागत? माँ चीखती रही, पिता बिलबिलाते रहे और बुलडोजर घर को तोड़ता रहा। प्रवेश शुक्ला से 2 दिन पहले भी एमपी में हुआ था बेहद ही बुरा कांड, दलितों पर हुआ था अत्याचार। आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करने वाले भाजपा नेता के घर पर बुलडोजर चलता हुआ तो आपने देखा होगा, लेकिन ये नहीं देखा होगा जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जिस मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के साथ घिनौनी हरकत करने वाले का घर तोड़ा गया और एनएसए लगाई गई, उसी मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया था, बल्कि शासन प्रशासन को भी खुली चुनौती दी थी। भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला पर कार्रवाई के बाद एमपी की जिन घटनाओं से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उनके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि जब प्रवेश शुक्ला का घर तोड़ा गया तो उनके माँ बाप क्यों चीख चीख कर रो रहे थे। एक तरफ तो वो अपने बेटे को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे और दूसरी तरफ वो रो रहे थे। आखिर ये मांझना है क्या? आइए हम आपको समझाते हैं। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि प्रवेश शुक्ला द्वारा किया गया अपराध अक्षम्य है, इसके लिए उस पर कोई भी कड़ी कार्रवाई हो। परंतु मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय बहुत गलत है कि उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया है, जबकि घर के निर्माण में प्रवेश शुक्ला का 1 भी रुपया नहीं लगा है। वो घर उसके पिता की खून पसीने की कमाई से बना हुआ है। यही कारण है कि जब प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर ने दस्तक दी तो उसके माता पिता रोने बिलखने लगे। हम माता पिता के इन आंसुओं पर तो आपसे सवाल पूछेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको मध्य प्रदेश की उन 2 घटनाओं के बारे में भी बताते हैं जो भाजपा समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार उछाली जा रही हैं। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के एक ट्वीट ने हिंदूवादियों को विपक्ष को घेरने का मौका दे दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रवेश शुक्ला ने बेहद ही बेशर्मी भरी हरकत की तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए उस जाहिल पर एनएसए तक लगा दी, बुलडोजर भी चला दिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अपराधियों को 10 फीट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 2020 में राजस्थान के इस युवक को जूते में पानी और शराब की बोतल में पेशाब पिलाया गया था। क्या कोई कार्रवाई हुई आज तक? 3 साल हो गए हैं। अच्छा होता राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी एनएसए लगाने की हिम्मत दिखाती, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राजनीति के बरसाती मेढकों की टर्टर भी न हुई होती। वहीं एक और सोशल मीडिया पोस्ट में मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए लिखा गया कि आरोपी प्रवेश शुक्ला है, आशियाना उसके माँ का उजड़ा। खैर, ये आरोपी है, इसने बेहद ही जघन्य अपराध किया है। इस घटिया आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर अवैध कब्जा था तो बुलडोजर की कार्रवाई भी सही थी, लेकिन सवाल ये है कि 5 दिन पहले दलित युवकों को चप्पलों की माला पहनाने और मैला खिलाने वाले मुस्लिम युवकों के घर पर बुलडोजर नहीं, उन पर एनएसए नहीं। कुछ साल पहले ब्राह्मण युवक को पेशाब पिलाने वाले दलित युवकों पर क्या एनएसए के तहत कार्रवाई हुई? क्या उनका घर गिरा? ब्राह्मण आरोपी हैं तो उसका आरोप बड़ा, अगर वो पीड़ित है तो उसका दुख छोटा क्यों? यही घर गैर ब्राह्मण किसी का भी गिरा होता तो उसे अनैतिक बताया जाता, गलत कहा जाता, लेकिन यहाँ सब सही है। निशब्द हूँ देश की तथाकथित एक देश एक न्याय प्रणाली देखकर, कर्म कोई करे और भुगते कोई और। वहीं अभिनव मिश्रा नाम के व्यक्ति ट्विटर पर अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि प्रवेश शुक्ला के माँ बाप टीवी पर न्याय मांग रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई चालू कर दी गई है, माँ बार बार बेहोश हो रही है, पिता टीवी पर कह रहे हैं मेरा घर कानूनी रूप से बना है, इसको क्यों तोड़ रहे हो? ये मेरे बाप दादा की विरासत है और मेरे बेटे का घर बनाने में कोई योगदान नहीं है, उसको फांसी दे दो साहब, लेकिन मेरी पुश्तैनी घर को मत गिराओ। मेरी बूढ़ी माँ, मेरी पत्नी बीमार है, मेरा पुश्तैनी मकान मत तोड़ो। हम कहाँ जाएंगे? शिवराज जी, जब आरोपी पर एनएसए लगाया जा चुका है तो फिर उसके कर्मों की सजा उसके परिवार वालों को क्यों दी जा रही है? ये कैसा इंसाफ है? आरोपी के साथ अब घर वालों और परिवार वालों को भी सजा भुगतनी होगी क्या? अगर यही न्याय है तो क्यों ना पूरे परिवार पर एनएसए लगा दी जाए? अब आरोपी प्रवेश शुक्ला के पिता ने जो कहा है वो भी सुन लीजिए। प्रवेश के पिता ने कहा है कि मेरा नाम रमाकांत शुक्ला है, मेरे बेटे प्रवेश पर आरोप है कि उसने लाचार व्यक्ति पर पेशाब किया। उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ, उस पर एनएसए भी लगा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने मेरे घर पर बुलडोजर चलवा दिया। मेरी माँ, मेरी बीबी रोते रहे, बिलखते रहे, हाथ जोड़ते रहे, विनती करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। भारी बारिश के मौसम में मेरा घर तोड़ा गया। गरीबी में मैंने पाई पाई जोड़कर घर बनवाया था। क्या बेटे के कृत्य की सजा पूरे परिवार को देना सही है? मेरा पूरा परिवार बिलख रहा था। आप भी बताइए, हमारा क्या कसूर?
वहीं आपको इस मामले से जुड़े एक और हैरत अंगेज घटनाक्रम से रूबरू करवाते हैं, जिसको जानकर आप भी कहेंगे कि आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है। यहाँ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर प्रवेश शुक्ला के थाने पहुंचने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़ी ही टशन के साथ थाने में अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पुलिसकर्मी उसकी पीठ पर शाबाशी देने की स्टाइल में हाथ फेरता है और फिर उसे थाने के अंदर ले जाता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अपराधी की पुलिस इस तरह से आवभगत क्यों कर रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बाद में पुलिस ने डैमेज कंट्रोल के लिए एक और वीडियो वायरल किया, जिसमें पुलिस उसे घसीटते हुए थाने से बाहर ले जाते हुए दिख रही है। इन घटनाक्रमों के जानने के बाद आपके मन में क्या विचार उठते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आपको पुलिस की ये कार्रवाई सही लगी, ये भी बताइएगा, और गलत लगी तो वो भी बोलिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।